हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ARHS स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी आप अगले दिन वीडियो को देखेंगे तो उसमें आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। अभी तक तो हमने 20 क्वेश्चन करा रहे थे, लेकिन आज से ही आपको 10 क्वेश्चन और बढ़ा दिया गया है, 20 व 30 कर दिया गया है। ठीक है, तो आज से प्रत्येक दिन आपको 30 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। और ख़ास बात यह है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए उसको देखते हैं। आपका पहला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य का सड़क एवं परिवहन निगम राज्य भर में स्वच्छ और सुंदर बस स्टेशन अभियान शुरू करेगा? स्वच्छ और सुंदर बस स्टेशन अभियान शुरू करेगा। ऐसा कौन सा राज्य है, बताइए आप लोग, ऐसा कौन सा राज्य है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला सवाल है कि हाल ही में किस देश ने पहली एयर टैक्सी का प्रोटोटाइप प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च किया है? प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च किया है, तो किस देश ने किया है भाई? तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी भारत। किसने किया है? तो भारत ने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे है आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है कि हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? किसे प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है मेरे प्यारे साथियों? तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी प्रकार से अगला सवाल है सवाल नंबर 4। हाल ही में अंडमान और निकोबार में जेड एस आई वैज्ञानिकों द्वारा रक्त चूसने वाली मधुमक्खियों की कितनी प्रजातियां खोजी गई है? कितनी प्रजातियां खोजी गई है? तो कितनी प्रजातियां खोजी गई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 23 प्रजातियां। कितनी प्रजातियां? 23 प्रजातियां। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 5। हाल ही में केंद्र सरकार ने स्पेस इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन योजना शुरू की है। शुरू की है, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए डायमंड। ऑप्शन ए डायमंड। हाल ही में केंद्र सरकार ने डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन योजना शुरू की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसी प्रकार से आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 6 कि निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, तो कहाँ पे मनाया जाता है? किस तिथि को? तो 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को। कहाँ? तो भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 7। देखिए, हाल ही में भारत की गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता बढ़कर कितना गीगावाट हो गया है? कितना गीगावाट हो गया है? तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 217 गीगावाट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी प्रकार से आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 8 कि हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा उन्नत AI डेटा सेंटर की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश किया गया है? कितने करोड़ रुपए का निवेश किया गया है? तो बताइए। इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 10,000 करोड़ रुपए। 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 9। देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा ऐतिहासिक रत्नगिरी स्थल कहाँ स्थित है? रत्नगिरी स्थल कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है?
तो बताइए इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा में। ऑप्शन बी उड़ीसा में। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 कि हाल ही में स्पेस का बधाल गांव संक्रामक घोषित किया गया है। हाल ही में स्पेस का बधाल गांव संक्रामक घोषित किया गया है का पुदुचेरी, नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर का, ठीक ना, जम्मू कश्मीर का बधाल गांव संक्रामक घोषित किया गया है। क्या कोई घोषित किया गया है? तो संक्रामक। कहाँ का है बधाल गांव? तो जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसी प्रकार से आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 11 कि हाल ही में किस तारीख को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस तारीख को पराक्रम दिवस मनाया जाता है? तो बताइए इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 23 जनवरी को। कब? 23 जनवरी को। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 12 कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव के 11वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है। 11वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है भाई? तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कोलकाता में। कहाँ हो जाएगा है? तो कोलकाता में हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 13। उत्तराखंड में स्पेस राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होगा। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होगा। बस बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 38वें। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होगा। याद रखेंगे आप लोग कब से होगा? तो 28 जनवरी से 14 फरवरी तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसी प्रकार से आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 14 कि हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए केंद्र की स्थापना की है। किस आईआईटी ने? बताइए किस आईआईटी ने? तो आपका सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी आईआईटी मद्रास। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? आईआईटी मद्रास। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपका सही जवाब हो जाएगा आईआईटी मद्रास। चलिए अगला सवाल देखते हैं सवाल नंबर 15 कि हाल ही में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा की है। किस देश ने? बताइए किस देश ने? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अमेरिका। ऑप्शन बी अमेरिका। आगे बढ़ते हैं, और इसी प्रकार से आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 16 कि चंगाई नृत्य किस राज्य से संबंधित है। चंगाई जो नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नागालैंड। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, और आपका अगला सवाल कि किसी राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राज्यपाल। क्या हो जाएगा? राज्यपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 18 कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी हेक्टर मुनरो। कौन किया था? हेक्टर मुनरो। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसी प्रकार से आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 19 कि आईयूसीएन सरकारों तथा नागरिकों दोनों से मिलकर बना एक सदस्यता संघ, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। आईयूसीएन, ठीक है, सरकारों तथा नागरिकों से मिलकर बना एक सदस्यता संघ, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है भाई? तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड में।
कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 20 कि भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? कितनी बार की जा चुकी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 3 बार। कितनी बार? 3 बार। आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 21 कि गणतंत्र दिवस परेड 2025 में प्रदर्शित की जाने वाली झांकियों का थीम क्या है? झांकियों का थीम क्या है? तो बताइए। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 22। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट की तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए शुक्रवार कहाँ हलवा सेरेमनी आयोजित किया। कहाँ पे किया है हलवा सेरेमनी आयोजित? तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। कहाँ पे किए हैं? तो नई दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, और इसी प्रकार से आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 23। ये हाल ही में किस देश की संघीय न्यायपालिका ने जन्मजात नागरिकता समाप्त करने वाले सरकार आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दिया है? अस्थायी रूप से रोक लगा दिया है, तो किसने? बताइए। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका ने। किसने? तो अमेरिका ने। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, और इसी प्रकार से आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के अनुसार कब तक भारत में बुजुर्गों की संख्या बच्चों से अधिक हो जाएगी? बच्चों से अधिक हो जाएगी, बताइए कब तक? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 2046 तक। कब तक? 2046 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसी प्रकार से आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 25 कि छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया? तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बेंगलुरु। ठीक है, जो कि कर्नाटक में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसी प्रकार से आपका अगला सवाल है, देखिए सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26 कि प्रति दर्श पंजीकरण प्रणाली के अनुसार वर्ष 2018-20 में प्रति 1000 पुरुष पर लिंगानुपात वर्ष बढ़कर कितना हो गया है? लिंगानुपात वर्ष बढ़कर कितना हो गया है? तो बताइए। इस प्रश्न का आपका सही जवाब जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 1000 बटा 907। 1000 बटा 907। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसी प्रकार से आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 27 कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन वित्त वर्ष 2025-26 का बजट कब संसद में पेश करेगी? कब संसद में पेश करेगी? तो कब पेश करेगी भाई? तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 फरवरी को। कब? 1 फरवरी को। कब पेश करेगी? तो 1 फरवरी को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसी प्रकार से आपका अगला सवाल हो जाएगा सवाल नंबर 28। देखिए अगला सवाल है कि किस राज्य सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने के लिए नई एयरोस्पेस और रक्षा इकाई नीति को मंजूरी दी है? तो किस राज्य सरकार ने? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य सरकार है? तो उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय 27 जनवरी से 2 फरवरी तक नई दिल्ली में लोक संवर्धन पर्व आयोजित करेगा? लोक संवर्धन पर्व आयोजित करेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अल्पसंख्यक मंत्रालय।
संख्यक मंत्रालय। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी प्रकार से आपका अगला सवाल है और लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 30 कि हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने को मंजूरी दी है? हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने को मंजूरी दी है? तो किस देश ने दिया है भाई? तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी अमेरिका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अमेरिका। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे और आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।